हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन। ठीक है, इस सेशन में हमने लिए हैं टॉप 50 PYQs और ये आपके घटना चक्र प्रीव्यू से लिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे और कुछ अलग यूनिक कॉन्सेप्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें है मौर्य, शुंग, सतवाहन, कुषाण। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा वंश है जिसके कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं और उन इंस्क्रिप्शन से हमें ये कंफर्म होता है कि भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा गया है यूपी UDA LDA प्रीलिम्स में। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के रूमनदेही अभिलेख से हमें जो है ऐसा जानकारी प्राप्त होती है बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब देखो सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है थोड़ा डिफरेंट तरीके से। यह है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बसार स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रूमनदेही स्तंभ अभिलेख। ये आपका 2010 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा था। ठीक है, ये ही क्वेश्चन जो है आपका क्या किया है, यही क्वेश्चन आपका 2010 में रिपीट किया गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, रूमनदेही अभिलेख जो है वो क्या होगा, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखो अभी तक क्या पूछ रहा था, अभी तक ये पूछ रहा था वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, किस वंश से रिलेटेड है, उसके बाद पूछा उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो किस राजा से रिलेटेड है। जिसने 2010 में वो क्वेश्चन किया होगा ऑलरेडी, वो यहाँ पे इजीली आंसर दे सकता है। तो रूमनदेही अभिलेख में मिला है, वो किससे रिलेटेड है, तो अशोक से रिलेटेड है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये कितनी बार आपका UPPCS में पूछा गया है, मेंस में 2004, 7, 11 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रूमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं। तो देखो ये इंस्क्रिप्शन जो है अशोक का इंस्क्रिप्शन है और इसके द्वारा हमें बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। जब अशोक का राज्याभिषेक होता है तो अशोक अपने राज्याभिषेक होने के 20 वर्ष के बाद यहाँ पे जाते हैं और जब ये लुम्बिनी पहुँचते हैं तो लुम्बिनी पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इस भूमि को टैक्स फ्री कर देते हैं और लैंड रेवेन्यू जो है इससे भी फ्री कर देते हैं। यहाँ पे जो अब टैक्स दिया जाएगा वो टोटल प्रोड्यूस का 1/8 दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 1/8 जो है दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, जब उनकी डेथ हुई थी, कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। देखो ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा गया BPSC में, UPPCS में पूछा गया 2011 में और 53rd और 55th BPSC प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का कहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर में, जहाँ पे चुंद ने उन्हें कुछ खाना दे दिया था जिसकी वजह से काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यही है, सेम रिपीटेड 2011 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान किस राज्य में हुआ था। डिफरेंट ऑप्शन दिए, यहाँ पूछा है अंग है, मगध है, मल्ल है या वत्स है। तो हमें क्या याद है, कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर किसकी राजधानी थी, मल्लों की। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे है, कुशीनगर में है, सारनाथ में है, बोधगया में, श्रावस्ती में। ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कुशीनगर में। तो अभी तक हमने जो देखे वो 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, रूमनदेही इंस्क्रिप्शन वाला देखा, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड जो पूछा वो किससे रिलेटेड पूछा, महापरिनिर्वाण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन 2011 में छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स में पूछा गया और उसके बाद MP PCS प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कुशीनगर। हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर
सुबध, ये 2013 में आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुबध। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फैक्चुअल पॉइंट्स में कि सुबध जो है ऐसा लास्ट व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने जो है दीक्षित किया था। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है आगे फिर 2016 में आरओ के एग्जाम में प्रीलिम्स में, जिसमें पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था। क्वेश्चन आपके दे रखे हैं आनंद, वासुमित्र, गोशल या फिर सुबध। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुबध। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। ऑप्शन दे रखे हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ। तो 2015 में यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वैशाली। वैशाली में हमने डिस्कस किया था फैक्ट्स वाली जगह पे अपनी क्लास में, जब हम बुद्धिज्म की क्लास कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इनकी जो लास्ट वर्षा ऋतु थी वो इन्होंने वैशाली में बिताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमंधर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पूछा गया है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से ही वृक्ष कहलाया है पीपल का बोधि वृक्ष, और पदार्थ को कहा गया है फिर गौतम बुद्ध कहा गया है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आलार कलाम कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्धिक भिक्षु थे, या फिर बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के एक गुरु थे। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा बुद्ध के गुरु। हमने डिस्कस किया था आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में। ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में। उसके बाद 47th बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। उसके बाद आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991, 1999 में पूछा गया है। उसके बाद 53rd और 55th बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको कि अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में किस पार्क में? डियर पार्क में। ठीक है, डियर पार्क में दिया था अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, उन 5 शिष्यों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने। हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उन 5 शिष्यों के नाम, कि उनके नाम जो है क्या क्या है। ठीक है, जिन्हें उपदेश दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा है 2013 में और इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें है काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया। ठीक है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सारनाथ। अभी हमने डिस्कस किया था कि सारनाथ में जो है इन्होंने अपना सारनाथ में क्या है पहला उपदेश दिया था। देखो अगला फिर यही पूछा है 1993 में, देखो ये प्रीलिम्स में पूछा है। इसमें है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, ये 2011 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और कौशल में क्या थे? कौशल में इनके जो है सबसे ज्यादा क्या थे? सबसे ज्यादा शिष्य थे। अब यहाँ पे देखो, अब जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो टर्म्स के ऊपर पूछे गए हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जैसे उनके गुरु हो गए, उन पे पूछे गए हैं। और वरना इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो बुद्धिस्ट काउंसिल है। सभी बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन जो है वो याद रखने हैं, उनका प्लेस याद रखना है और ईयर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पाशर्वक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसको 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। देखो हमने ऑलरेडी जो लास्ट क्लास की थी बुद्धिज्म की, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया था एक वीडियो का, जहाँ पे हमने ट्रिक के थ्रू बहुत अच्छे से इजीली सारी चीज़ें याद करी हैं, जिसमें हमने एक ही ट्रिक से हमने जो है इनकी ईयर्स याद करी हैं। उसके अलावा जो चेयरपर्सन है उनको अच्छे से याद किया है। उसके अलावा कौन सा प्लेस है वहाँ पे याद किया है और किस राजा के काल में ये काउंसिल्स हुई थी उनको याद किया है। तो आप उस वीडियो को जाके देखो अच्छे से। वहाँ पे एक बार उसको कंप्लीट करने के बाद, शायद 10 या 15 मिनट का वीडियो, उसमें कंप्लीट होने के बाद ये काउंसिल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
देखो ये 67 बीपीएस से वापस से री एग्जाम 2022 में होता है, वापस से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बौद्ध महासभा जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, सो कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, राजगृह में, अमरावती में, कंगनहल्ली में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, अब है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी? अभी हमने देखा है राजगृह में फर्स्ट काउंसिल जो है हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 64th बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 2001 में IAS में पूछा है प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो फर्स्ट सेंचुरी के समथिंग हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड में हो रही है। ठीक है, और जो फोर्थ काउंसिल है फर्स्ट सेंचुरी में होती है, कनिष्क के टाइम पीरियड में कश्मीर में होती है, कश्मीर के कुंडलवन में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। अब फोर्थ काउंसिल से रिलेटेड ROARO में पूछा है 2013 में, इसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके शासनकाल में हुई थी? हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है ये RAS RTS प्रीलिम्स 2010 में और आपकी UPSC प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी बताना है कि किस शासक के काल में आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आयोजन कराया गया था कश्मीर में। तो किसके शासनकाल में आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है छत्तीसगढ़ PCS में 2023 में, और यहाँ पे आपको अध्यक्ष दिए गए हैं और जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो दी गई हैं। अब आपको क्या करना है ना, मैच करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखी थी, एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी? महाकश्यप के समय, तो इसका क्या होगा? 2। द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी? ये हुई थी शबाकामी के टाइम में, ऑप्शन नंबर 3। तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? मोगली बुद्धिस्ट के टाइम पे हुई थी, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 4। ठीक है, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वसुमित्र के समय, तो इसका होगा 1, यानी कि 2, 3, 4, 1 जहाँ ऑप्शन बनना है 2, 3, 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। ये अभी रिसेंट ईयर में ही पूछा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा है कि भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और क्या दिया गया है? ये 2 पिलर्स दिए गए हैं, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, कि वो स्थान जो है भगवान बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 41th BPSC प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया है। आपके जो है यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ए का हो गया 3। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, 2 का 2 हो गया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, 3 का हो गया 1। उसके बाद निधन का हुआ था, तो कुशीनगर में क्या हुआ था? निधन हुआ था। जो आपका ऑप्शन बनना है इसमें वो बनेगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ देखते हैं हम 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया है। यहाँ पे भी मैच द कॉलम दे रखा है, यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखे हैं भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड और उनके मीनिंग पूछे हैं कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो जन्म का क्या प्रतीक है? जन्म का कमल जो है प्रतीक है, तो ए का क्या होगा? ए का होगा 4। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और उसको क्या बोला था? उसको बोला था धर्म चक्र प्रवर्तन, तो बी का क्या होगा? 2। उसके बाद महाबोधि है, महाबोधि यानी कि बोधि वृक्ष से रिलेटेड है, तो सी का होगा 1। और त्याग का क्या है? त्याग घोड़ा है कि भगवान बुद्ध घोड़े की सवारी करके, और उनके घोड़े का नाम क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और ये क्या होगा? ये डी का होगा 3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4, 2, 1, 3, तो ये होगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बुद्ध दर्शन की
विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, बुद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, यानी कि जो मेन क्रक्स है पूरी बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म फिलॉसफी का जो चीज़ है वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलती है। अगला ऑप्शन दे रखा है कि बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये दोनों ही बातें ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टर्म के ऊपर है, पर्वन। ठीक है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पर्वन को डिस्कस किया था। देखो यहाँ पूछा है, प्राचीन काल में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पर्वन फेस्टिवल किस लिए आयोजित किया जाता था? तो आपके ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। तो नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा था। अगला है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का होता था। तो हाँ, हमने ये पढ़ा था कि पर्वन क्या है। पर्वन एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब जो मॉन्क्स होते हैं वो वर्षा ऋतु के समय एक जगह स्टे कर जाते हैं कुछ 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद जब वो पर्वन का फेस्टिवल आता है तो इस फेस्टिवल पे उन्होंने पिछले अभी तक जो भी काम किए हैं उनका ब्यौरा देखते हैं, आगे जो करना है उनका रोड मैप बनाते हैं और उनके द्वारा जो भी अपराध बन जाते हैं उन सभी को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आपका इस ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 2023 आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स हैं और उनमें से देखना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। क्या स्तूप की संकल्पना? नहीं, हम जब कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब हम वैदिक टाइम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, स्तूप का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ का नहीं है, वो ऋग्वेद में भी स्तूप का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि स्तूप जो है बुद्धिज्म में नहीं आया, ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। क्या ऐसा होता है कि स्तूप में जो है अवशेष रखे जाते हैं? हाँ, तो एकदम सही है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बुद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका आईएएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उनका मतलब बताना है। ठीक है, परिव्राजक का मतलब क्या होता है? परित्यागी या भ्रमणकारी, एकदम सही है। श्रमण का मतलब क्या है? उच्च पद प्राप्त पुजारी, तो इसको देखते हैं अभी। ठीक है, उपासक का क्या मतलब है? बुद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक है, देखो उपासक का हमने क्या देखा था, जो उपासक वो कहलाएगा जो बुद्धिज्म में है, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता है बट गृहस्थ जीवन के साथ कर रहा है। श्रवण क्या है? श्रवण मॉन्क को बोलते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, कोई उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है गलत दे रखा है इसमें, मतलब यहाँ पूछा, हाँ कौन सा सही है? सही पूछा है तो सही होगा इसका आपका ए और 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हमने शायद क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एक ग्रंथ का नाम दे रखा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड है, हीनयान से है, थेरवाद से है या वज्रयान से? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है वो किससे रिलेटेड है? महायान और वज्रयान किसकी शाखा है? बौद्ध धर्म की शाखा है, उससे रिलेटेड एक ग्रंथ है। और इसका संबंध किस बोधिसत्व से है? तो मंजूश्री बोधिसत्व से इसका जो है संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है। कहाँ पे पेंटिंग्स है? तो अजंता में जो है बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग है। ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये लोकेशन पूछी गई है और ये 2023 का आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में ही धान्य कटक जगह पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
तो उन्हें डिस्कस किया, और कुछ अलग यूनिक क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस किया। आगे अब हम जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैनिज्म का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जहाँ पे तीर्थंकर्स दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड जो इनके सिंबल हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो पार्श्वनाथ से रिलेटेड कौन है, सर्प है, ठीक है। तो ए का क्या होगा 3। आदिनाथ कौन है, आदिनाथ को ऋषभनाथ भी बोलते हैं और इनसे रिलेटेड सिंबल का नाम क्या है, वो है वृषभ, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके थे क्लास में, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद महावीर स्वामी का जो है क्या है चिन्ह, तो वो है सिंह, ठीक है। उसके बाद है शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का है हिरण। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 3124। तो यहाँ पे देखते हैं 3124 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका RAS RTS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका UPPCS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे जो है कुछ तीर्थंकर्स दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी निर्वाण स्थल हैं, यानी कि जहाँ पे उन्होंने उनकी डेथ हुई थी उसको जो है ठीक से सुमेलित करना है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ का क्या है, अष्टापद में हुआ था, तो ठीक है एकदम अष्टापद में हुआ था। वासु पूज्य का सम्मेद शिखर में हुआ था, इसको अभी देखते हैं। उसके बाद है नेमिनाथ, नेमिनाथ का कहाँ पे हुआ था, ऊर्जयंत में हुआ था, तो हाँ ऊर्जयंत में हुआ था। महावीर स्वामी का पावापुरी में हुआ था। देखो वासु पूज्य का जो है, वासु पूज्य का कहाँ पे हुआ था, वासु पूज्य का जो निर्वाण स्थान है उसको बोलेंगे चंपापुरी। कहाँ पे हुआ था, चंपापुरी में जो है हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पे ये चंपापुरी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी जो है हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे सिंबल्स वगैरह, तो ये भी हमें सिंबल अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो भी इनके स्थल हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लेंगे जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में या वैशाली में। ये क्वेश्चन देखो 3-4 बार पूछा गया है, 1997, 2005 और 2011 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 66 BPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे ये बताना है जो त्रिरत्न है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये किससे रिलेटेड है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये तीनों रिलेटेड है जैनिज्म से, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्यावाद कहाँ पढ़ा था, स्यावाद एक कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2018 छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया। तो स्यावाद और अनेकांतवाद दोनों हमने कहाँ पढ़े थे, जैनिज्म में पढ़े थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, ये 2021 में RAS RTS प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो हमने अनेकांतवाद कहाँ पढ़ा था, जो हाथी वाली स्टोरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी जैनिज्म में, ठीक है। सर्व विस्तारवाद किस में है, बुद्धिज्म में। शून्यवाद का कॉन्सेप्ट कहाँ है, बुद्धिज्म में। और श्यावाद का कहाँ है, जैनिज्म में। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर A and 4, यानी कि 1 and 4, ऑप्शन नंबर A होगा इसका, ठीक है। अनेकांतवाद और श्यावाद दोनों ही जैनिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है। ये 2009-2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद, श्यावाद। हाँ तो बिल्कुल राइट है, दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। देखो अनेकांतवाद में हमने हाथी वाली स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो अंधे हैं वो हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं और उसके अनुसार वो एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाथी में वो सभी गुण प्रेजेंट हैं। सभी गुण प्रेजेंट होने से ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति इलैबोरेट कर रहा है वही स्ट्रक्चर हो, उसकी स्ट्रक्चर अलग है लेकिन वो सभी गुण उसमें हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2023 में छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यापनीय किसका एक संप्रदाय था। हमने पढ़ा था यापनीय संप्रदाय जो है जैनिज्म का है। और जैनिज्म के किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो जैनिज्म के दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 14th सेंचुरी में जाके ये जो है मर्ज हो जाता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। जब हम जैनिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था जमाली के बारे में। जमाली कौन है, महावीर स्वामी का दामाद है और इनकी पुत्री का नाम क्या है, अणुजा या अणुजा प्रियदर्शनी, और इसी का ही पति का नाम क्या है, जमाली, ठीक है। तो ये जमाली जो है इनका प्रथम फॉलोअर था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था। तो प्रथम जैन परिषद, हम जब परिषद के बारे में देख रहे थे तो हमने एक ट्रिक देखी थी, पीवी मतलब पाटलिपुत्र और वी मतलब वल्लभी। तो प्रथम जैन परिषद कहाँ हुई थी, तो प्रथम जैन परिषद जो है पाटली में हुई थी, पाटलिपुत्र।
ये क्वेश्चन आपका 2021 में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है समाधि मरण किस दर्शन में संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैन दर्शन। इस समाधि मरण को क्या बोल रहे थे? संलेखना विधि, जिसमें कि कोई भी तीर्थंकर है या फिर कोई मॉन्क है, वो समाधि लेना चाह रहा है तो कुछ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास का वो ये है, ये 2023 में पूछा गया IAS प्रीलिम्स में। यहाँ पे एक वक्तव्य दे रखा है, उसके अनुसार बताना है ये जो वक्तव्य है वो किस धर्म को या किस धर्म की परंपरा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कहा गया है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित धाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो यहीं पे हम एक चीज देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग जो है उन्हें भी एक सोल मान के चल रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ देखा था? ये कॉन्सेप्ट हमने जैनिज्म में देखा था, जहाँ पे जैनिज्म ये मान रहे थे कि ये जो लिविंग है उनको तो मान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो अजीब है उनमें भी जो है सोल मान के चलते हैं। यहाँ पे हमने सोल और मैटर दो चीज देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन परंपरा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? टोटल 50 MCQs PYQs कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।